नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। शौर्य चक्र विजेता आयरनमैन प्रवीण तेवतिया पहुंचे गिरिडीह। कबीर ज्ञान मंदिर में दिया योग प्रशिक्षण। युवाओं और अन्य लोगों को योग से संबंधित दी गई कई जानकारी। मुंबई आतंकी हमले की भी सुनाई आप बीती। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य निशान यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जगह जगह की गई पुष्प वर्षा। भगवान को लगाया गया 56 भोग प्रसाद। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर डिस्ट्रिक्ट आइकॉन व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ की बैठक। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर बल देने की कही गई बात। कई अधिकारी रहे मौजूद। गावा थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों पर संचालित अवैध शराब भट्टियों में पुलिस ने की छापेमारी। 3000 लीटर जावा महुआ शराब को किया गया नष्ट। पुलिस को देखते ही धंधेबाज हुए फरार। पुलिस कर रही है छानबीन। और चिरैया घाट स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में बह रही है भक्ति की गंगा। भगवान के विभिन्न रूपों का व्यास गद्दी से सुनाया गया। कथा 21 मार्च तक संचालित होगा यज्ञ। और अब खबर विस्तार से। शौर्य चक्र विजेता आयरनमैन प्रवीण तेवतिया मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान गिरिडीह कॉलेज में इन्होंने योग के महत्व की जानकारी छात्र छात्राओं को दी। बता दें कि मुंबई आतंकी हमले में अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को ढेर करने वाले शौर्य चक्र विजेता मार्कोस कमांडोज प्रवीण तेवतिया ने खूब संघर्ष किया था। भारत स्वाभिमान के तत्वाधान में योग शिविर और युवाओं को राष्ट्र सेवा और योग के प्रति प्रेरित करने के लिए वह गिरिडीह पहुंचे। प्रातः कबीर ज्ञान मंदिर में इन्होंने पतंजलि परिवार के कार्यकर्ताओं को योग का प्रशिक्षण दिया। तत्पश्चात गिरिडीह कॉलेज सभागार में सैकड़ों युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने जन्म और मृत्यु को तय नहीं कर सकते, परंतु अपने जीवन काल में अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। 3 बार आयरन मैन का खिताब हासिल करने वाले प्रवीण तेवतिया को सुनकर युवा आत्मविश्वास से लवरेज हो उठे। अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के दौरान एक कमरे में उन्होंने 4 आतंकियों से लोहा लिया, जबकि दूसरे कमरे में 185 आम नागरिक बंधक बने हुए थे। अपनी जान पर खेलकर उन आतंकियों को मार गिराने के क्रम में उन्हें 6 गोलियां लगी और मृतप्राय अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में उनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया और डॉक्टरों ने उन्हें दौड़ और शारीरिक श्रम न करने की सख्त हिदायत दी, लेकिन स्वामी रामदेव जी से प्रेरित होकर उनकी शरण में जाने की उन्होंने ठान ली। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 4 साल तक योग का कठिन अभ्यास किया और तब उन्होंने हाफ मैराथन, फुल मैराथन लद्दाख में आयोजित खारदुंगला प्रतियोगिता जीतने वाले एकमात्र सैनिक बने और कई सम्मान पाए। बाद में एक कबड्डी मैच का उद्घाटन श्री तेवतिया द्वारा किया गया। यहाँ मंच संचालन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन बीएड कॉलेज के अध्यापक धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने किया। कार्यक्रम में एनसीसी, योद्धा एकेडमी, घातक एकेडमी प्रशिक्षु जीडी बगड़िया, बीएड कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुशवाहा, प्रोफेसर वंदना चौरसिया, रणधीर गुप्ता, सूरजकांत, रंजीत कुमार, प्रमोद कुमार, सुरेश खत्री, अरिंदम घोषाल, पुष्पा शक्ति, परमेंद्र कुमार, स्वप्ना राय, रामदेव महतो, संजय कुमार, महेंद्र अग्रवाल, शंकर भारती, अजीत कुमार,
कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर ओमकार चौधरी, प्रोफेसर अनिल कुशवाहा, प्रोफेसर रो चटर्जी, प्रोफेसर आनंद पांडे, कबड्डी कोच सौरभ, विवेक मोहन एवं विवेक मोहन बगड़िया उपस्थित थे। मैं पिछले 10 दिन से झारखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में घूम रहा हूँ और वहाँ पर जाकर योग सेशन और स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करना और उनको योग के बारे में चीज़ों को बताने और सिखाने का मैं कार्य कर रहा हूँ पतंजलि के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गिरिडीह के जो पतंजलि टीम है हमारी पूरी नवीन जी के छत्र छाया में जो कार्य कर रही है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारे आज स्कूल कॉलेजों के गिरिडीह कॉलेज में आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो सेशन था उसको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कहूँगा लर्निंग्स है उनको यहाँ पर सीख कर गए हैं आज। और मेरा तो कार्य है कि मैं अपने जैसे युवक और तैयार करूं जो देश की सेवा में अग्रसर रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से श्याम मंदिर से मंगलवार को शहरी क्षेत्र में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस निशान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर श्याम मंदिर से निशान लेकर सभी भक्त निकले और तिरंगा चौक होते हुए शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों और मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंचकर बाबा को निशान अर्पण किया। श्याम मंदिर से निकले निशान यात्रा में लगभग 1100 निशान खेले महिलाएं, पुरुष समेत युवतियां और बच्चों की टोली शामिल थे। रैली में जगह जगह निशान लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के बीच पुष्प वर्षा की गई और श्रद्धालुओं के बीच पानी, लस्सी, जूस का भी वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय साहबादी व अन्य भाजपा नेताओं ने भी निशान यात्रा में शामिल होकर लोगों की आगमनी की और सभी का अभिनंदन किया और भगवान को 56 भोग अर्पण किया जाएगा। इस दौरान निशान यात्रा में सेवा समिति ट्रस्ट के प्रदीप अग्रवाल, राकेश मोदी, प्रमोद अग्रवाल, संजय भुदौलिया, मुकेश शालान, सतीश कीडिया, नील कलम भरतिया, पीयूष मुशद्दी, पवन चोरीवाला समेत कई सदस्य शामिल हुए। भक्तों से निवेदन है कि
दातार की ये भव्य निशान यात्रा जो आप देख रहे हैं श्री श्याम मंदिर की तरफ से निकाली गई है। बोले खाटू नरेश के एक बार सारे भक्त जोरदार जयकारा लगाएं बाबा का। बोले हारे के सहारे के। बोले 3 बार। आज गिरिडीह में काफ़ी धूमधाम से श्री श्याम यात्रा निकाली गई है और आज हम लोग को अवसर मिला कि इस महान जुलूस के ऊपर में हम लोग पुष्प वर्षा कर सके, पानी का वितरण कर सके। आज एक भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और पूरा गिरिडीह का भ्रमण कर रहे हैं। मेरी कोटि कोटि श्याम बाबा से प्रार्थना है कि सबके ऊपर में कृपा बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर डिस्ट्रिक्ट आइकॉन व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ पपरवाटाना कार्यालय में मंगलवार को बैठक की। इस दौरान चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गिरिडीह जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विशेष बल दिया गया। इसमें मुख्य रूप से स्वीप के तहत संचालित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिला अंतर्गत विभिन्न प्रभावशाली माध्यमों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया आमजनों तक पहुंचने का एक प्रभावशाली माध्यम है। ऐसे में जिले की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका अहम है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म माध्यमों से मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने मताधिकार के पूर्ण प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। मौके पर डिस्ट्रिक्ट आइकॉन मनोज केडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुमन कुमार, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैरी टुडू, कार्यक्रम प्रबंधक मोना, प्रेरणा, सुरीन, प्रधान लिपिक स्वीप कोषांग, वरीय लेखा लिपिक स्वीप कोषांग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गावा थाना क्षेत्र के डुमरझारा, दूधपनिया, सिजवाई एवं गरी साख में संचालित अवैध शराब भट्टियों में मंगलवार को गावा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 3000 लीटर जावा महुआ शराब को विनिष्ट कर दिया गया, साथ ही कई उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखते ही धंधेबाज फरार हो गए। गावा थाना प्रभारी महेश चंद्रा ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुदूरवर्ती जंगलों में अवैध शराब की भट्टियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद टीम गठित कर युक्त स्थल पर छापेमारी अभियान चलाकर शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया, साथ ही 3000 लीटर जावा महुआ को विनिष्ट कर दिया गया।
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चिरैया घाट स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में किया गया। मंगलवार को भी यहाँ अनुष्ठान जारी रहा। बताया गया कि कथा 18 मार्च से 21 मार्च तक संचालित होगा। ज्ञान यज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित शिवनंदन पांडे, आयोजक वृंदावन पांडे, यजमान दीपक कुमार पांडे, सोनी देवी, संयोजक कपिल देव पांडे, प्रमोद पांडे, गोपाल पांडे, मयंक राज पांडे, पंचानंद पांडे की अहम भूमिका बनी हुई है। प्रथम दिवस प्रातः जल यात्रा, पंचांग पूजन, संध्या प्रवचन कथावाचक पंडित मणिकांत शास्त्री द्वारा किया गया। यह कथा प्रतिदिन संध्या 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को प्रातः पूजन परायण संध्या प्रवचन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित मणिकांत शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के भक्ति रस में सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। भगवान की उपासना करें। हो हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हो दिन रात मगर वासना नहीं, उम्र भी चलती चली गई। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का जिला अध्यक्ष विजिट चंदनडीह में संपन्न हुआ। यहाँ बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर हुनर का उद्घाटन भी किया गया। इनर व्हील जिला अध्यक्ष 325 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी द्वारा उद्घाटन संपन्न हुआ। इस सेंटर में तकरीबन 3 महीने से क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही है। उद्घाटन के बाद बच्चों के बीच हुनर के बच्चों को टी शर्ट बांटा गया, साथ ही चॉकलेट एवं स्टेशनरीज बांटा गया। ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला ने सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बच्चे काफी उल्लास से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रागिनी जी को अपने द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स और क्राफ्ट दिखाए। जिला अध्यक्ष रागिनी रानी द्वारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद होटल अशोका इंटरनेशनल में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं आईसो स्मृति आनंद द्वारा इनर व्हील प्रेयर से की गई। मेंबर्स द्वारा वेलकम गीत प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में आई डॉक्टर रागिनी रानी का वेलकम प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत मेंबर्स द्वारा किया गया। सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया द्वारा बनाए गए क्लब के बुलेटिन एवं ई बुलेटिन का विमोचन डॉक्टर रागिनी रानी द्वारा किया गया। मंच संचालन एवं वोट ऑफ थैंक्स वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे द्वारा किया गया। नेशनल एंथम के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को 5 स्मार्ट स्टिक दिया गया और जरूरतमंद औरतों को 2 सिलाई मशीन दी गई। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सभी मेंबर्स उपस्थित रहे। सब पे मेहरबानियां कह रही हवाएं भी आपकी कहानियां, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियां, कहते बोल बोलते हैं जैसे मिश्र की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की एग्जीक्यूटिव टीम पूरी मेरे अगुवाई के लिए रोड पे खड़ी थी और वहीं से इन लोगों ने ही लोकेट किया कि मेरी गाड़ी आगे निकल गई है। फिर हम लोग बैक हुए और साथ में चल के आए। बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी। यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि अपनों के बीच में आई हूँ। सही में सरस्वती तो सभी में विद्वान है, तराशने की जरूरत है। जो तराश रही हैं हमारी पूनम दी के गाइडलाइन में हमारी सारी यहाँ की एग्जीक्यूटिव टीम बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे सराहनीय लगा जब हम पूरे परिवार के साथ उसमें सम्मिलित होते हैं। जब पूनम दी की बहू भी आके उसमें सम्मिलित हुई तो मुझे लगा पूरा परिवार ही इनर व्हील में है। बहुत देश विदेश शहर सभी जगह इनर व्हील फ्रेंडशिप को बढ़ाना। फ्रेंडशिप का माध्यम होता है एक दूसरे को लेटर भेजना, मेल करना, फेस्टिवल्स में एक दूसरे को विश करना और विभिन्न स्पेशल डेज को एक्नॉलेज करना। मुख्य अतिथि हमारी मेहमान। सर्वप्रथम मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी को बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि मुजफ्फरपुर से चलकर आज हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रागिनी जी के साथ आई श्रीमती उषा सिन्हा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे क्लब के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गणों का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया।
इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। जिला अध्यक्ष की ऑफिशियल विजिट हर क्लब के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का अवसर होता है, जिसमें क्लब की अध्यक्षा को अपने क्लब के द्वारा किए गए कार्यकलापों को दिखाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और गांधी के पंचम ताड़ गांव में सोमवार रात भर भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमुई बिहार से चलकर आई सुप्रसिद्ध गायिका स्नेहा सरगम समेत देवघर से चलकर आई प्रसिद्ध भजन गायक किशोर बबुआ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिला परिषद चेयरमैन मुनिया देवी, उनके प्रतिनिधि युवा नेता समाजसेवी मनीष वर्मा समेत भाजपा हिलापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, मनोज वर्मा सहित यज्ञ समिति के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे। इसके बाद बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीत पेश कर लोगों को झूमने गाने पर मजबूर करता रहा और इस प्रकार देर रात तक श्रद्धालु खूब झूमे नाचे। बताया गया कि 9 दिवसीय श्री 108 रामचरितमानस नवह पारायण यज्ञ को लेकर यह आयोजन किया गया। गिरिडीह कचहरी रोड स्थित दिलीप ज्वेलर्स में 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया। पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्घाटन के पश्चात उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित ज्योतिष शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्र गुरु जी का आगमन यहाँ हुआ है, जो गिरिडीह के लिए गौरव की बात है। इनके द्वारा लोगों के जीवन में चल रहे घटना चक्रों के निवारण का उपाय ज्योतिषी विद्या से बताते हैं। मौके पर शिविर में आयोजक दिलीप स्वर्णकार, दीपक स्वर्णकार, हबलू गुप्ता, अशोक सिंह, वीरेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। दिलीप ज्वेलर्स के स्वामी जी का आगमन हुआ है और आज से ये शिविर चालू है और कई लोग जो अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल ही असमंजस की स्थिति में है, स्वामी जी के सानिध्य में निश्चित रूप से उनका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इनके आशीर्वाद से उनके जीवन में जो कमियां हैं वो कमियों को बताएंगे और उस पर अगर अनुपालन करते हैं तो आप उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य सुंदर होगा, बढ़िया होगा, सुदृढ़ होगा। और स्वामी जी की कृपा है कि गिरिडीह की धरती पे उन्होंने पधारने का काम किया है और गिरिडीह के लोगों को निश्चित रूप से उनकी भविष्यवाणी, उनके ग्रह और कुंडली को देख करके ये उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यही इनसे हमारी प्रार्थना है, अपेक्षा है। बहुत बहुत दिलीप ज्वेलर्स को बधाई, इनके प्रांगण में ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत परम सम्माननीय गिरिडीह के सभी गणमान्यगण, यह आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि रक्षत्रा जेम्स कंपनी के तत्वाधान में आपके शहर गिरिडीह में त्रिदिवसीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन रखा गया है, ज्योतिष शिविर का आयोजन रखा गया है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग जो है अपनी छोटी छोटी मानसिक परेशानियों से, भविष्य से चिंतित रहते हैं। उसके लिए अपने भारत के कुछ विद्वानों को बुलाकर और उनकी समस्या का निदान एक ही स्थान में कराया जाए, ये उसका लक्ष्य रहता है। तो हमारे यहाँ दिलीप ज्वेलर्स वाले जो दिलीप भैया हैं, इनके ये डीलर हैं और इन्होंने इसका आयोजन रखा है। मेरा नाम डॉक्टर राम नारायण मिश्र है। भगवत कृपा से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है।
हमारा जो है ये पंचांग प्रकाशित होता है। यह पंचांग भारत में भारतीय परंपरा के अनुसार है और यह निःशुल्क रहता है। इसकी 11,000 रुपया छपकर निःशुल्क दी जाती है और भगवत कृपा से राष्ट्रपति पुरस्कार तो मिला ही है। ज्योतिष में हम PhD भी हैं। इसके पहले भी नक्षत्रा जेम्स कंपनी के तत्वाधान में कम से कम 25 शहरों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु जो प्रसन्नता उत्साह है हमको गिरिडीह में दिखा, ये सब जगह नहीं दिखता, ज़्यादा नहीं दिखता। और हमें विश्वास है कि हम भगवत कृपा से आप लोगों की मनोकामनाएं जो आप मनसा लेकर आए हैं उसको हम ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में नक्षत्रा जेम्स के द्वारा रामनारायण मिश्र गुरु जी के द्वारा ग्रह रत्न संबंधित शिविर लगा हुआ है। इसमें गिरिडीह वासियों को किन्हीं का अगर कुंडली दोष, किन्हीं का शादी विवाह में दिक्कत या कोई बहुत लंबा समय से रोगी से ग्रस्त हो तो उनको अपना कुंडली दिखलाने से महाराज जी में इतना योग्यता है कि वो उनको बहुत आसान तरीके से उनको समाप्त कर सकते हैं ग्रह को। गांधी के तमाम स्वयंसेवक प्रधान सहायक बनने के बाद मंगलवार को गांधी बीडीओ निषाद अंजुम से प्रखंड कार्यालय में मिले और बीडीओ को बुके भेंट कर धन्यवाद दिया। इसके पश्चात पुनः सभी प्रधान सहायक आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। इस विषय में प्रधान सहायक कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने कहा कि प्रखंड स्तर में सभी स्वयं सेवकों की बहाली साल 2016 में प्रोत्साहन राशि के आधार पर की गई थी। सभी स्वयं सेवक सरकार से लगातार एक सम्मानजनक मानदेय की मांग और 60 वर्ष तक स्थानीयता की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर सभी स्वयं सेवक पिछले 9 महीने से हड़ताल में थे। सरकार ने सभी स्वयं सेवकों की बात को मान लिया और सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में सबों को प्रधान सहायक का दर्जा दिया गया है। सभी स्वयं सेवक वापस काम पर लौट चुके और जल्द ही पंचायत का कामकाज संभालेंगे। मौके पर निशार अंसारी, नितेश मिश्रा, मिट्ठू पाठक, अब्दुल मलिक, अभिषेक पांडे, आफ्ताब आलम, मुन्ना साव, रुखसाना, आशा कुमारी, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद साहबुद्दीन, बिलाल अंसारी, मधुर, सोनी समेत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लगभग 80 प्रधान सेवक उपस्थित थे। निशान शोभा यात्रा में निशान को लेकर चल रही हजारों श्रद्धालुओं पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने मकतपुर में पुष्प वर्षा की। वहीं शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए शुद्ध पेयजल का वितरण किया गया। इस पुष्प वर्षा कार्यक्रम में निर्भय कुमार साहबादी के साथ दीपक स्वर्णकार, हबलू गुप्ता, मोतीलाल उपाध्याय, नरेंद्र सिंह पचम्बा, वैभव साहबादी, अशोक सिंह, दीपक शर्मा, प्रकाश दास, ओम प्रकाश गुप्ता, गोविंद तुरी, सुरेश गुप्ता, सुबोध सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्याम बाबा की निशान शोभा यात्रा के आगमन पर निर्भय कुमार साहबादी ने कहा कि फागुन का महीना चल रहा है, जो कि हमारे हिंदू धर्म का अंतिम महीना कहलाता है। श्री घी हमारा हिंदू मास का नया पर्व आरंभ होगा। ऐसे में इस फागुन मास का बहुत ही महत्व है। रंगों का त्योहार होली भी इसी माह में मनाया जाता है, जिसमें लोग सारे गिले शिकवे भूलकर इस त्योहार को पूरे खुशियों के साथ मनाते हैं। प्रकृति की भव्य सुंदर छटा भी इस त्योहार में अपने रंगों में डूबी नजर आती है। आज गिरिडीह में काफ़ी धूमधाम से श्री श्याम यात्रा निकाली गई है और आज हम लोग को अवसर मिला कि इस महान जुलूस के ऊपर में हम लोग पुष्प वर्षा कर सके, पानी का वितरण कर सके। आज एक भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और पूरा गिरिडीह का भ्रमण कर रहे हैं। मेरी कोटि कोटि श्याम बाबा से प्रार्थना है कि सबके ऊपर में कृपा बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।
राष्ट्रीय कायस्थ वृंद द्वारा मंगलवार को होली मिलन समारोह अजीडी स्थित मुख बधिर स्कूल में दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां संस्था के लोगों ने स्कूली बच्चों को गुलाल लगाकर उन्हें होली की बधाई दी, वहीं स्कूली बच्चों ने भी संस्था के लोगों को गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान संस्था के ओर से सभी बच्चों को अल्पाहार व उपहार भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक भजनों का गायन कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के जिला अध्यक्ष MK वर्मा और जिला सचिव संजीव सिन्हा सज्जन की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें संस्था के त्रिपुरारी प्रसाद बख्शी, राजेश कुमार, संजीव रंजन सिन्हा, शिवेंद्र सिन्हा, उत्तम लाला, नवीन कुमार सिन्हा, कुमार राकेश, विकास सिन्हा, मधुबाला वर्मा, अभय सिन्हा, रंजित सिन्हा, चंदन सिन्हा, प्रदीप सिन्हा, अभय वर्मा, राजेश सिन्हा, आकाश कुमार सिन्हा, प्रांजल, पीहू के अलावे स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी समेत स्कूल के सभी बच्चे मौजूद थे। सौर्य चक्र विजेता आयरनमैन प्रवीण तेवतिया पहुंचे गिरिडीह कबीर ज्ञान मंदिर में दिया योग प्रशिक्षण। युवाओं और अन्य लोगों को योग से संबंधित दी गई कई जानकारी। मुंबई आतंकी हमले की भी सुनाई आप बीती। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य निशान यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जगह जगह की गई पुष्प वर्षा, भगवान को लगाया गया 56 भोग प्रसाद। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर डिस्ट्रिक्ट आइकॉन व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ की बैठक। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर बल देने की कही गई बात। कई अधिकारी रहे मौजूद। गावा थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों पर संचालित अवैध शराब भट्टियों में पुलिस ने की छापेमारी। 3000 लीटर जावा महुआ शराब को किया गया नष्ट। पुलिस को देखते ही धंधेबाज हुए फरार। पुलिस कर रही है छानबीन। और चिरैया घाट स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में बह रही है भक्ति की गंगा। भगवान के विभिन्न रूपों का व्यास गद्दी से सुनाया गया कथा। 21 मार्च तक संचालित होगा यज्ञ। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।